हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन कार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे डीजी पद पर पदोन्नति किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी अर्थात संजय पिल्ला, अशोक जुनेजा और आर के बीच, इन सभी को डीजी पद पर पदोन्नति किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को मिली पदोन्नति। एडीजी से डीजी पद पर किए गए पदोन्नत। राज्य सरकार ने आखिरकार 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों संजय पिल्ले, आर के विज और अशोक जुनेजा को पदोन्नति की हरी झंडी देते हुए डीजीपी पद पर प्रोन्नति दी है। डीजी के 3 पदों पर पदोन्नति देने के लिए पिछले महीने डीपीसी की बैठक हुई थी, जिसमें इन तीनों को पदोन्नत करने का प्रस्ताव मंजूरी दी गई थी। इस प्रस्ताव पर सीएम श्री भूपेश बघेल की मुहर लगने के साथ ही तीनों आईपीएस अफसरों का पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ की पुलिस से संबंधित है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, सभी के बारे में यहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में लॉकडाउन के दौरान दोस्तों जो रायपुर जिले में महिलाओं के खिलाफ हो रही दोस्तों उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए रायपुर पुलिस द्वारा चुप्पी तोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि चुप्पी तोड़ो अभियान किस जिले के पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, यह रायपुर जिले के पुलिस द्वारा चुप्पी तोड़ो अभियान चलाया गया था। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, इसके जो जवान हैं दोस्तों, उनको तनाव से दूर रखने के लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा स्पंदन अभियान चलाया गया था। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ही आदर्श थाना तथा आदर्श थाना प्रभारी योजना का भी संचालन किया गया था। दोस्तों, आदर्श थाना तथा आदर्श थाना प्रभारी योजना का प्रारंभ किया गया था। तो 1 जुलाई 2020 को प्रदेश में आदर्श थाना तथा आदर्श प्रभारी योजना प्रारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दोस्तों वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो डीएम अवस्थी अर्थात दामोदर माधव अवस्थी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक है। और दोस्तों, यह जो पुलिस है ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। दोस्तों, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में ताम्रध्वज साहू जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री है। और दोस्तों, अब जो है गृह मंत्री से संबंधित है, तो इसी से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे जान लीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री कौन है? ये दोस्तों वर्तमान में जो गृह मंत्री, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो नंद कुमार पटेल। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री जी थे। और दोस्तों, नंद कुमार पटेल के नाम में बिलासपुर जिले में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का विभाजन करके रायगढ़ जिले में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। साथ ही दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी आप याद रखिए। जैसे दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला गृह सचिव कौन बनी है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला गृह सचिव कौन बनी है? तो नेहा चंपावत। दोस्तों, यह आईपीएस अधिकारी है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला गृह सचिव बनी है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, स्कॉच अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को मिला उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच अवार्ड। प्रदेश के हज यात्रियों के लिए राज्य हज कमेटी के द्वारा दी जाने वाली उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। स्कॉच ग्रुप
नई दिल्ली द्वारा स्काच अवार्ड 2020 के लिए प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों तथा राज्य हज कमेटी द्वारा दी गई उल्लेखनीय सेवाओं को सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी के पुरस्कार प्राप्त किया गया। भारतवर्ष के हजियों को लिए भी उत्कृष्ट कार्य तथा सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए राज्य हज कमेटी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। साथ ही दोस्तों अब यह जो क्वेश्चन है यह छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में जानिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया है जैसे लोक निर्मला सम्मान। तो दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ में किसे मिला है? तो इसे तीजन बाई, दोस्तों जो पंडवानी गायक तीजन बाई है इन्हें लोक निर्मला सम्मान प्राप्त हुआ है। और इसे दोस्तों किसने दिया है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक निर्मला सम्मान छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई को दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार। दोस्तों जो राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार है यह छत्तीसगढ़ के दो लोगों को दिया गया है। इसमें दोस्तों पहला नाम है यशा बेगड़। दोस्तों जो यशा बेगड़ है ये रायपुर स्थित जिंदगी फाउंडेशन संस्था के संस्थापक है और इन्हें राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों जिंदगी फाउंडेशन संस्था कौन से जिले में स्थित है? तो ये रायपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले के दोस्तों एक और है जैसे गायत्री यदु। दोस्तों जो गायत्री यदु है इन्हें भी राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और यह दोस्तों जो गायत्री यदु है यह जनसंपर्क अधिकारी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन दिया है जिससे सी इंस्पायर अवार्ड। दोस्तों जो सी इंस्पायर अवार्ड है इसे ब्रिटिश सांसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रुति यादव को, दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर है श्रुति यादव इन्हें दिया गया था। और इसे किसने दिया था? दोस्तों जो ब्रिटिश संसद के द्वारा छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय शूटर खिलाड़ी श्रुति यादव को दिया गया था। और दोस्तों जो श्रुति यादव है यह प्रदेश में गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि जो श्रुति यादव है यह किस जिले की निवासी है? तो दोस्तों जो श्रुति यादव है यह कोरबा जिले के निवासी है। साथ ही दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पुरस्कार छत्तीसगढ़ के गांव को भी प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों उसके बारे में जान लीजिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार भिलाई ग्राम पंचायत को मिला था। दोस्तों जो भिलाई ग्राम पंचायत है ये कांकेर जिले में है। साथ ही दोस्तों जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 छत्तीसगढ़ के बनचरौदा ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है। और दोस्तों जो बनचरौदा ग्राम पंचायत है ये रायपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक और कान्हा भैरा ग्राम पंचायत है, इसे राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जो कान्हा भैरा गांव है ये कबीरधाम जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिसका नाम है छाया वर्मा। दोस्तों जो छाया वर्मा है इन्हें सांसद महारत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। छाया वर्मा को सांसद महारत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पुरस्कार है जैसे आदर्श थाना का पुरस्कार। दोस्तों छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना का पुरस्कार कवर्धा जिले में स्थित बोड़ला थाना को छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर पुरस्कार है उनके बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस। तो दोस्तों रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर विष्णु पुनेम, मरकुस खेर और चमड़ा राम, इन तीनों को रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप इतने क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिए। यहाँ पर नेक्स्ट करेंट अफेयर है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को इको रिसॉर्ट और कैफेटेरिया बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, अर्थात कबीर चौरा और राजमेरगढ़ को इको रिसॉर्ट और कैफेटेरिया बनाया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजमेरगढ़ और कबीर चौरा
दोस्तों जो कबीर चौरा अर्थात चबूतरा में बनेगा इको रिसॉर्ट और कैफेटेरिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समावेशी विकास आपकी आस विषय पर अपने विचार रखते हुए मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से संबंधित संभव है। हम अपने राज्य में समावेशी विकास के अलग जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सबरी मठ किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। हाल ही में चर्चा में रहा सबरी मठ सुकमा जिले से संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सबरी मठ से जुड़ी महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं अब स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। सुकमा जिले के लगभग 1215 महिला स्व सहायता समूह में क्रियाशील है, जिन्हें लगभग 12,000 महिलाएं जुड़ी है और अपनी कलात्मकता तथा नवाचार के परिचय देते हुए स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर नित नए उत्पाद बना रही है। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह सुकमा जिला। सुकमा जिले का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। सुकमा जिले का जिला मुख्यालय कौन है? तो सुकमा जिले का जिला मुख्यालय सुकमा है। साथ ही दोस्तों सुकमा जिले से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सुकमा जिले में दोस्तों जो मुख्य खनिज कौन है? तो यहाँ पर से टीन प्राप्त होता है। दोस्तों जो टीन है ये सुकमा जिले से प्राप्त होता है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ टीन के उत्पादन तथा भंडारण में देश में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही दोस्तों जो इसका भंडारण स्थान के कौन कौन से है? तो इसका कोरंडम का दोस्तों यहाँ से भी प्राप्त होता है। दोस्तों सुकमा जिले में और एक खनिज कौन है? कोरंडम। दोस्तों कोरंडम में सोना कोकनार प्राप्त होता है और यह दोस्तों पृथ्वी में हीरा के बाद कठोरता में द्वितीय स्थान रखता है। जो दोस्तों कोरंडम है ये हीरे के बाद पृथ्वी में द्वितीय सबसे कठोर पदार्थ है। साथ ही दोस्तों सबरी नदी प्रदेश की एकमात्र नदी है जहां पर नौका परिवहन सुकमा जिले के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक संचालित होता है। और दोस्तों सुकमा जिले में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है गुप्तेश्वर जलप्रपात। दोस्तों जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? तो ये सबरी नदी पर है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है रानी दहरा जलप्रपात। दोस्तों जो रानी दहरा जलप्रपात है ये भी सुकमा जिले में स्थित है। और दोस्तों जो सुकमा जिले में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन CGPSC तथा व्यापम द्वारा पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले हैं जहां पर साइंस पार्क है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले में साइंस पार्क स्थापित किया गया है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलीय यातायात तथा वाला जिला भी यही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एकमात्र जिला है जिसका नाम है सुकमा जिला। यहाँ पर जलीय परिवहन होता है और यह कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक होता है। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।